सिक्कों पर आधारित प्रश्न और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ फुल ट्रिकली कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादातर बहुत सारे टीचर क्या करते हैं ना कि कॉइन्स रिलेटेड को एक्स करके बनाते हैं। ज्यादातर टीचर जो है वो सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को एक्स करके बनाते हैं, लेकिन आज हम एक्स का यूज नहीं करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका हम बताने वाले हैं जिसमें एक्स का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्टली ट्रिकली बनाएंगे विदाउट एक्स, बिना एक्स का प्रयोग किए हुए किस तरह से हम कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्नों का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक मैजिक ट्रिक के थ्रू। और यकीन मानिए कि इस क्लास को करने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आएगा और आप चाहेंगे, जिस बच्चे ने अभी तक सफलता बैच जो ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चल रहा है इसी महीने से, उस बैच को आपके साथ साथ और भी आपके दोस्त भी लेना चाहेंगे। चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, आ चुके हैं सभी बच्चे लाइव और सभी का वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। चलिए लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं और ये कॉइन्स रिलेटेड ये जो है ये 26 नंबर से हम शुरुआत करते हैं। कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या लेना देना है, ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है और ये सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न जो रेशियो का एक सबसे बेहद शानदार एरिया है और हम इसका ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आइए, पहले जो जो प्रश्न में गिवन है वो आप लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि एक थैली में, एक थैली है, ठीक है, इस प्रकार की एक थैली है और एक थैली में 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के किस रेशियो में है जी? 2:3:4 के अनुपात में। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में। यदि थैली में कुल 216 रुपया, कितना है जी? थैली में कुल 216 रुपया मौजूद हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। और इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए थैली है, बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन हमको यह पता है कि उस थैली में 3 प्रकार का सिक्का है। 1 रुपया वाला भी बहुत सारा सिक्का है, 50 पैसा वाला भी, 25 पैसा वाला। ये भी पता है कि थैली में कुल 216 रुपए है। प्रश्न पूछा गया है कि अगर ये भी बता दिया गया कि सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है तो थैली में 50 पैसे के कितने सिक्के? इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करें। ओके, देखिए एक पहले जो जो गिवन है वो आप लिखिए। कुल धनराशि कितना है जी थैली में, मतलब कुल बैग में कितना रुपया है? कहेंगे सर कुल धनराशि है 216 रुपया। थैली में कितना रुपया है? 216। सब टीचर एक्स करके बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक्स करके नहीं बताएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। अब आप पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, गपशप बाद में करेंगे। तो कुल धनराशि है थैली में कितना? 216। ये प्रश्न में गिवन था। अब देखिए कौन कौन सा सिक्का है जी। 1 रुपया वाला सिक्का है बहुत सारा, रेशियो का साइन लगाइए। 50 पैसा वाला सिक्का है बहुत सारा, 25 पैसा वाला सिक्का है बहुत सारा। और जो गिवन, ये भी गिवन था कि थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के। कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के किस रेशियो में? 2:3:4। देखिए एक चीज मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकंड, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, कान खोलकर सुनिएगा, अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहे तो धनराशि, धनराशि इंडिया में क्या चलता है? रुपया, रुपया। और करीब आऊं, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहे तो धनराशि यानी रुपया का अनुपात निकालना अनिवार्य है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनिएगा। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहे तो रुपया का अनुपात निकालना अनिवार्य है। और अगर सेकेंड टॉपिक, अगर रुपया का अनुपात दिया रहे तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना अनिवार्य है, वरना प्रश्न आप डील नहीं कर सकते। तो इसी कंडीशन के हिसाब से आपका दिया हुआ है कि कुल धनराशि 216 रुपया है, बात एकदम क्लियर। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के। अब सिक्कों का अनुपात आपको दिया हुआ है जी। सिक्कों की संख्या देखिए कैसे है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। अब मैंने आपको क्लियरली बोला कि अगर एक्स पे नहीं बनाना है तब ये मेथड। अगर मैंने आपको क्लियरली बोला कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहे तो आप किसका अनुपात निकाल सकते हैं बच्चा पार्टी? आप धनराशि का अनुपात निकाल सकते हैं।
धनराशि कैसे निकलेगा, देखिए मैं आपको एकदम बहुत आसान तरीका, धनराशि रहेगा तो सिक्का कैसे निकलेगा, सिक्का रहेगा तो धनराशि कैसे निकलेगा, आराम से आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1 रुपया वाला कितना सिक्का, 2 रुपये, मान लीजिए इस पॉकेट से, इससे 1 रुपया वाला 2 सिक्का निकले, ऐसे हमने हाथ से ऐसे निकाला, तो बताइए हाथ में कितना रुपया, कहेंगे सर 1 रुपया का 2 सिक्का, 2 रुपया आपके हाथ में होगा, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। 50 पैसा, इसको अठन्नी बोलते हैं आमतौर पर, अठन्नी यानी 50 पैसा वाला 3 सिक्का, 50 50 50, 150 पैसा, कई रुपया, ऐसे करके दूसरे पॉकेट से निकालिए 50 पैसा का 3 सिक्का, कितना रुपया, 1.5 रुपया होगा ना, अठन्नी 3 गो 1.5 रुपया, तो 50 पैसा का 3 सिक्का 1.50 रुपया। अब ये है 25 पैसा, इसको हम बोलते हैं चवन्नी, और चवन्नी 4 चवन्नी है, 25 पैसा वाला 4 सिक्का, तो ऐसे करके निकाले तो 4 चवन्नी मतलब 1 रुपया, तो यहां हमने लिख दिया 1 रुपया। अब नाउ, अब क्या करना है कि ये आपको उठाना है, ये 216 क्या है जी, 216 रुपया है। अच्छा आपने रेशियो, मैंने आपको क्लियरली बोला है कि एक जात वाले ही आपस में तुलना कर सकते हैं, अलग अलग जात वाले नहीं, मतलब अगर रुपया है तो रुपया ही रहना चाहिए, सिक्का है तो सिक्का से ही कंपैरिजन करेंगे, टोटल है तो टोटल से करेंगे, एक करेगा तो एक से करेंगे, दो करेगा तो दो, मतलब बात क्लियरली बोलते हैं, जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ। तो ये 216 रुपया है, और 216 रुपया कब किसका है, कुल धनराशि 1 रुपया 50 पैसा सब मिलाकर, तो यहां देखिए रुपया, यहाँ 1 रुपया वाला कितना हुआ, 2 रुपया, यहाँ ये 2 और 1.5, 3.5 और 1 4.5। कहिएगा सर ऐसे भी कर सकते थे, 3 2 5 4 9, नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, सिक्का है, और ये क्या है, रुपया, जात अलग हो जाता है, अलग अलग जात वालों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो 2 और 1.5, 3.5 और 1 4.5, टोटल का तुलना टोटल से, रुपया का तुलना रुपया से, और टोटल का तुलना टोटल से, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना। क्या पूछ रहा है जी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के, अब बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने आदमी हैं, ये देखिए 50 पैसा में जाएंगे और सिक्का वाला में जाएंगे, कहेंगे सर 50 पैसा का 3 गो सिक्का है लीजिए 3 गो सिक्का है, 3 से पॉइंट हटाइएगा, उधर 0 होगा क्योंकि बटा में 10, तो ऊपर लीजिएगा 30 गुने 10, 3 गुने 10, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 72 दूनी 144 सिक्का। कॉपी में नोट करने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समझे या नहीं, और अगर समझे तो कितना समझे, प्रतिशत में बताइएगा हमें। जल्दी बताइए, समझे या नहीं समझे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वेलकम, सभी को इस क्लास में, इस स्पेशल लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन है राहुल सर के द्वारा। जिस बच्चे ने, आपके मित्र ने, आपके सगे संबंधी ने, आपके जान पहचान वालों ने, जिसने भी सफलता बैच नहीं ज्वाइन किया है, कहिएगा राहुल सर से सफलता पानी है, राहुल सर से पढ़ना है, तो सफलता का एक मार्ग साधन है, और उस बैच का नाम है सफलता बैच, जो राहुल सर का खुद का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। एप्लीकेशन का नाम यानी एप्स का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। 1000 का बैच अभी 499 में, यानी 50% के डिस्काउंट के साथ ये बैच चल रहा है, और एडमिशन भी कंटिन्यू चल रहा है। और एक आपका है प्रतिज्ञा बैच, 800 का बैच है इंग्लिश ग्रामर का, और अभी 400 में, उस पर भी 50% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट बस 1 से 2 दिन होने वाला है, फिर ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा कुछ स्टूडेंट को नहीं भी समझ में आया है, कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न और होने दीजिए, बात क्लियर। अगर सिक्का का रेशियो है तो रुपया का रेशियो निकालिएगा, अगर रुपया का रेशियो है, रुपया मतलब धनराशि, सिक्का का रेशियो है तो धनराशि का रेशियो निकालिएगा, धनराशि का है तो सिक्का का निकालिएगा, ऊपर जो दिया रहेगा उसका तुलना उसी के साथ करेंगे, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देंगे।
टोटल का तुलना टोटल से, जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। ये एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बढ़ते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का। अब देखो, पिछले प्रश्न में सिक्का था, इस प्रश्न में, सॉरी, पिछले प्रश्न में धनराशि था, रुपया। इस प्रश्न में सिक्का है, तो सिक्का है तो धनराशि निकालिएगा, धनराशि है तो सिक्का। देखिए क्लियरली समझिएगा ना, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी? टोटल नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की सिक्कों की कुल संख्या। कितना सिक्का है सर? 378 सिक्के हैं। वो आपने वो मूवी देखा है ना, गब्बर वाले भाई, कितने आदमी थे? तो 3 आदमी थे। यहाँ कितने सिक्के हैं? तो 378 सिक्का है। इसको पॉइंट्स लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, 378 सिक्का। अब देखिए, वहां पर जब रुपया था तो सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ जब सिक्का है तो रुपया का अनुपात दिया हुआ है। कौन कौन सा सिक्का है जी? 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है, और 25 पैसा वाला सिक्का है। और ये रेशियो क्या है? 13:11:7 क्या है? मूल्य, यानी धनराशि का रेशियो दिया हुआ है। किसका जी? मूल्य मतलब क्या? धनराशि का रेशियो दिया हुआ है 13 11 7। मैंने आपको पहले ही बोला कि सिक्का रहे तो धनराशि निकालिएगा, धनराशि रहे तो सिक्का निकालिए। कहिएगा सर सिक्का निकाल क्यों रहे हैं बच्चा? इसलिए सिक्का निकाल रहे हैं ना, क्योंकि इधर 378 सिक्का है। अब सिक्का का तुलना रुपया से करिएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सिक्का का तुलना सिक्का से, सिक्का रहेगा प्रश्न में तब ना। तो अब देखिए, आपके पास मान लीजिए 13 रुपया है यहाँ पे, 11 रुपया है यहाँ पे, और 7 रुपया यहाँ पे। अच्छा, 13 रुपया है और सब 1 रुपया का सिक्का। 13 रुपया है, सब 1 रुपया का सिक्का। कितना सिक्का? कहेंगे सर 1 रुपया में एक सिक्का, 1 रुपया वाला, तो 13 रुपया में 13 सिक्का, 13 सिक्का। लेकिन यहाँ देखिएगा, आपके पास 11 रुपया है, लेकिन टोटल का टोटल अठन्नी है, जिसको 50 पैसा कहते हैं। तो 1 रुपया में कितना अठन्नी? कहेंगे सर 1 रुपया में 2 अठन्नी होगा ना, 50 50 पैसा का 2 गो। 1 रुपया में 2 चॉकलेट मिलता है जी अठन्नी वाला, तो 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो आपके पास तो 11 रुपया है, कई अठन्नी? कहेंगे सर 22 अठन्नी, या सीधे सीधे कहिए 22 को सिक्का। 7 रुपया है, सारा चवन्नी है, जिसको 25 पैसा बोलते हैं। 1 रुपया में कितना चवन्नी? सर 1 रुपया में 4 चवन्नी होता है ना, 25 25 25 25, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 7 रुपया में कितना चवन्नी? सर जी 7 × 28 चवन्नी। अब आपके पास कितना सिक्का है? कहेंगे सर हमारे पास तो 378 सिक्का है। सिक्का का तुलना सिक्का से, टोटल का तुलना टोटल से। 28 22 50, 50 13, फिर से टोटल का तुलना टोटल से, और पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ 80 पैसा लिख दिया है बाय मिस्टेक, 50 पैसा लिखना चाहिए था। सही कर लीजिएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्योंकि 80 पैसा तो प्रश्न में भी नहीं है। 50 पैसे के सिक्के, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछा। अब देखिए, 50 पैसा का सिक्का पूछ रहा है, तो पहले सिक्का में आएंगे, और सिक्का में आने के बाद 50 पैसा में आएंगे। 50 पैसा का कितना सिक्का? कहेंगे सर 22 सिक्का है। 6 बार में कट जाएगा जी, 63 छक 378, 22 पचे 2 औतल से, 22 चक 132 सिक्का। लीजिए बी आपका सही उत्तर हो गया इस प्रश्न का। गया 100% पूर्ण रूप से आपके माइंड के अंदर चला गया ये प्रश्न। जी सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। इस बैच में सभी का वेलकम है, सभी का वेलकम है इस बैच में। मजा आ रहा है इस बैच में? लग रहा है ना कि ये ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया आपने, इस क्लास को ज्वाइन करके। आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव पढ़ रहे हैं,
पूर्ण रूप से समझ रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। सर ट्रिक भाई अवधेश, इससे छोटा ट्रिक नहीं आएगा, कोई है तो मुझे मुझे उससे मिलवा दो। एक्स करके बताएंगे टीचर लोग, इससे भी ज़्यादा कंफ्यूज। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ध्यान से देखो, बहुत कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें। वो तो इतना लंबा चौड़ा इसलिए कर रहे था कि आप समझ पाओ, नहीं तो फिर इसको 2 लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है। भाई वैभव को रोज परम ज्ञान की प्राप्ति होती, क्या बात है वैभव। आपके थ्रू कितने बच्चे जुड़े हैं वैभव, बता दीजिएगा जरा हमें भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 28वां नंबर सवाल, 26 से शुरुआत किया हमने, 26, 27 और ये 28वां। एक थैली में कुल 150 रुपया है, 25 पैसे। अब देखो ये कंफ्यूजन, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के शामिल है, तथा इन सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। थैली में 10 पैसे के कितने सिक्के। बहुत आसान है, अगर आप परेशान ना होंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से इस प्रश्न को मैं सॉल्व करना चाहूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। टोटल धनराशि कितना है जी, कुल धनराशि। कहेंगे सर कुल धनराशि है 150। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये प्रश्न, ध्यान से बनाना वरना थोड़ा सा कंफ्यूज। कुल धनराशि है 150, कौन कौन सा सिक्का। 25 पैसा वाला सिक्का है, नहीं पहले, अच्छा ठीक ठीक लिख रहा था मैं। 25 पैसा वाला सिक्का है प्रश्न में, 10 पैसा वाला सिक्का है प्रश्न में, और 5 पैसा वाला सिक्का है प्रश्न में। 3 प्रकार का सिक्का है, और इन सिक्कों का अनुपात, पॉइंट टू बी नोटेड, अनुपात किसका दिया हुआ है। कहेंगे सर अनुपात तो सिक्का वाला ही है। सिक्का का अनुपात है 1:2:3। ठीक है, तो सवाल कह रहा है थैली में 10 पैसे के कितने सिक्के मौजूद हैं। मैंने आपको क्या बोला, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो बात की बात है, वो अगला स्टेप। पहला स्टेप क्या, ये सिक्का का रेशियो है तो रुपया का निकालिए, रुपया का है तो सिक्का का निकालिए। ये सबसे पहला परम कर्तव्य हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सिक्का के साथ अब हम यहां लिख देंगे धनराशि। देखिए 25 पैसा वाला एक सिक्का, यानी एक चवन्नी आपको बनाकर देगा 25 पैसा। 10 पैसा वाला दो सिक्का, 10 दूनी 20 पैसा आपको बना कर देगा। और 5 पैसा वाला 3 सिक्का, 25 या 15 पैसा आपको बना कर देगा। अब देखिएगा कि प्रश्न में है क्या। कहेंगे सर प्रश्न में रुपया है, नीचे आप सिक्का पैसा लाए हैं, कोई बात नहीं है भाई, उसको रुपया को पैसा में बदल देंगे। तो आपके पास है 150 रुपया, ठीक है। और यहां पर है मैंने बोला था कि एक जात वाले का तुलना एक जात से, तो धनराशि का तुलना धनराशि से। 50, 25, 20, 45, 45, 15, 60, ये 60 क्या आया पैसा। कहिएगा सर कुछ जच नहीं रहा है, ये रुपया है यहाँ पैसा है और आप कह रहे हैं कि सही है। अरे बउआ कोई बात नहीं, रुपया को पैसा में बदल दो। 1 रुपया में कितना पैसा, 1000 की 100, तो ही ना। तो ये लीजिए रुपया बदल गया जी पैसा में। अब ऊपर भी पैसा नीचे भी पैसा, हालांकि पहले ऊपर रुपया था नीचे पैसा था, परेशानी हो रहा था, अब कोई परेशानी नहीं। तो एक जात वाले का तुलना एक जात वाले से, टोटल का तुलना 25, 20, 45, 15, 60 पैसा। क्या पूछ रहा है प्रश्न, पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। आइए 10 पैसे के कितने सिक्के, आप पहले तो सिक्का में आइए, और सिक्का में आने के बाद 10 पैसा में कितना है जी। सर 10 पैसा वाला 2 सिक्का है, कोई बात नहीं, 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 30 दूनी 60, 30 × 5 = 150। अब ये मिट गया ना, ये भी पैसा हो गया। 250, सॉरी ये तो यही कट रहा था उतना जाने के लिए। दो, 2 से 2 कैंसिल, 5 × 100, 500 सिक्का है ऑप्शन में, बिल्कुल है, निसंदेह। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
फुल एनर्जी के साथ आज पढ़ रहे हो आप लोग? जो भी स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो जाइए, ठीक है। और बहुत बेहतर बैच है ये, बहुत बेहतर क्लास है ये आपके लिए, जहाँ पे आपको सफलता की पूरी पूरी गारंटी भी हम लेते हैं। और बहुत जल्द हम आपके लिए रीजनिंग का भी बहुत सारा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों के अंदर। और कैलकुलेशन की भी बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, निस्संदेह आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ। मैं बढ़ूँ आगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको? अगला प्रश्न, चलो। सबको आ रहा है समझ में? एक बार कमेंट कर दो यस या नो। एक थैली में 864 रुपया है जी। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात 2:3-4 है। 2-3-4 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। बेहतर सवाल और बेहतर विकल्प आपके लिए ये है प्रश्न। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? एक थैली में धनराशि है 864। 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला। सिक्कों का अनुपात, रेशियो किस चीज का दिया हुआ है? सिक्का का। किस अनुपात में है? 2:3:4। ठीक है। सिक्का दिया हुआ है, क्या निकालिएगा? धनराशि। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। सिक्का दिया हुआ है, धनराशि निकालेंगे। तो 1 रुपया वाला 2 सिक्का, 2 रुपया बनेगा। 50 पैसा वाला 3 सिक्का, 1.5 रुपया बनेगा। 25 पैसा वाला 4 सिक्का, 1 रुपया। कितना धनराशि है जी? टोटल है 864। और रेशियो में 2 और 1.5, क्योंकि रुपया का तुलना रुपया से यानी धनराशि से। 2 और 1.5, 3.5 और 1, 4.5। टोटल का तुलना, टोटल से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये है ना सिक्का? कहेंगे सर 25 पैसा का 4 सिक्का है। पॉइंट हटाइए, ऊपर एगो जीरो जाएगा। 5×9 = 45, पनी 40, 9×9 = 81, 9×6 = 54, 96 × 8, 8×6 = 48 के 8, हाथ में रहा 4, 8×6 = 48 के 8, हाथ में रहा 4, 9×8 = 72, 4 73, 768। सही है इस प्रश्न का उत्तर। सब लोग YouTube पे भी एक्टिव रहिए, ठीक है। जब भी हम YouTube पे क्लास लेते हैं, बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, पूरा का पूरा क्लास करिए। मस्त माहौल में एकदम अपने आप को ढालिए और अपने आप को एक योद्धा साबित करिए, अपने आप को एक योद्धा मानकर पढ़िए। हमेशा अंदर से जो है वो कंपटीशन की भावना बहती रहनी चाहिए, अपने अंदर एक कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। अपने आप को हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ तक देख लो। चलिए आगे बढ़े। एक मोटिवेशनल शायरी आप लोगों के लिए, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या हो कभी मत सोचो, कल क्या हो कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, ठीक है। और ये आपके लिए एक मोटिवेशन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
इन फ्यूचर। अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं और ये हम आपको कुछ वक्त देना चाहते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं और ये एक सवाल है कि एक थैली में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धनराशि 30 रुपीज 30 रुपया हो तो 5 पैसे के कितने सिक्के थैली में मौजूद है? एक बेहतरीन सवाल, जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए इस प्रश्न का। सभी के स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये प्रश्न। फटाफट उत्तर दीजिए, क्या होगा? फटाफट उत्तर दीजिए जल्दी। चलिए, बना लिया आप लोगों ने? मैं देखते रहूंगा किसका उत्तर पहले आता है। कुल धनराशि क्या है? मेरे बनाने से पहले तो कम से कम बना लेना आप लोग, तब तक मैं शुरुआत कर देता हूँ। कुल धनराशि है 30 रुपया। कौन कौन सा सिक्का है जी? 50 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का है, 5 पैसा का सिक्का है। आ, सिक्कों का अनुपात, देखिए सिक्का का रेशियो दिया हुआ है प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। सिक्का का रेशियो जो है, सिक्कों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। तो सिक्का का रेशियो दिया हुआ है 1:3 और सिक्का दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल लीजिए? धनराशि। क्यों? क्योंकि धनराशि का तुलना धनराशि से ही करेंगे ना। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। 50 पैसा वाला एक सिक्का 50 पैसा बनाएगा, 10 पैसा वाला दो सिक्का 20 पैसा, 5 पैसा वाला 3 सिक्का 15 पैसा। अच्छा, मैंने पहले बोला था ना कि ये रुपया है और ये पैसा है, तो रुपया को पैसा में बदल देंगे। तो कहेंगे हमारे पास 30 रुपया है, ठीक है, हमारे पास 30 रुपया है और रेशियो में 50 20 70 15 70 15 85 पैसा है। तो इस 30 रुपया को कितने से गुना कर देंगे? 100 से, क्योंकि 30 रुपया है और 50 20 70 15 85, पैसा का तुलना पैसा से हो गया। 120 आया है कुछ स्टूडेंट का आंसर, अब देखते हैं। ठीक है, स्मिता ध्रुव, स्मिता, हाँ जी, तो ये आया है। अब कह रहा है कि थैली में 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के, टोटल का तुलना टोटल से, और 5 पैसा का कितना सिक्का है? कहेंगे सर 3 सिक्का है, 3 से गुना करिए। 17 × 5 = 85, 6 × 5 = एक सेकेंड, गलती तो नहीं हो गया? तीन कैसे होगा जी? कुल 50 पैसे, 10 पैसे, और ये 50 पैसे की जगह मेरे हिसाब से 20 पैसा होना चाहिए। पचास पैसे की जगह 25 पैसा होना चाहिए, ठीक है ना? 25 20 45 15 60, हाँ, ये गलत क्वेश्चन है। कैसे आप लोग 20 ले आए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इस हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो 6×1800/17 आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। 17 × 5 = 85, 6 × 5 = 30, 6×1800/17, और मुझे नहीं लगता कि सिक्का पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको जो है ना, ये 50 पैसा के जगह पर इसको हम कर देते हैं 25 पैसा। अब देखिए सही बन जाएगा, प्रश्न गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको आप कर दीजिए 25 पैसा, ठीक है, इसको आप 25 पैसा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा?
यहाँ पर भी 25 पैसा ही हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है टोटल रुपया है 30 और रुपया को हमने पैसा में बदल दिया 100 से, और यहाँ 25 20 45 45 15 60 पैसा। अब देखो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, वहां पे छोटा सा माइनर मिस्टेक था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे की जगह हमने 25 पैसा कर दिया है, और जब 25 पैसा करेंगे तो 25 पैसा का एक सिक्का 25, 10 का 2 45, 45 15 60, टोटल का तुलना टोटल से। और 5 पैसा का कितना सिक्का है? 3 है ना, 3 से गुना कर दीजिए। 60 दूनी 120, 50 दूनी 150, 50 दिया 150 सिक्का है ऑप्शन में। कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है, नन इज द राइट आंसर। मतलब हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही था, ये गलत। सिक्का कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, एक्चुअल आएगा 10 20 30 40 50 इस तरह से। ठीक है, कभी आपने देखा है कि 2.5 सिक्के 3.5 सिक्के इस तरह से? ठीक है, चलो हमने 25 पैसा कर दिया है, अब बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर यही होगा। क्लियर है? हाँ, 150 सिक्का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नहीं है तो नन आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? ओके। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अगले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बनाइए तो जरा। हाई लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल वगैरह में ये कई बार देखने को मिला है इस तरह के प्रश्न। ठीक है, सीजीएल में इस बार जो ग्रेजुएशन लेवल पर बीएसएससी आया था ना, बिहार एसएससी, जो 2014 का फॉर्म था, जिसको इस बार इस साल क्लियर करा है, उसमें भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिला है कि सिक्कों की संख्या समान हो। इस तरह के प्रश्न कई बार आपको देखने को मिला है। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, पैसा नहीं है रुपया है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है, जिसका कुल मूल्य, कुल धनराशि क्या है जी? कुल मूल्य कहिए या धनराशि कहिए, बात एक ही चीज है। कुल धनराशि है 640 रुपया। ठीक है, कुल धनराशि है 640 रुपया। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट हैं। कुल धन, जिसका कुल मूल्य या कुल धनराशि 640 रुपये। 1 रुपया रेशियो 5 रुपया रेशियो 10 रुपया। अब देखिएगा एक वर्ड जो यूज हो रहा है, यदि यहां से यहां तक आइए, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो। इस लाइन को ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक बिल्कुल ध्यान से दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो, मतलब जितना नोट 1 रुपया वाला है उतना ही नोट 5 रुपया वाला होना चाहिए, उतना ही नोट 10 रुपया वाला है। तो आप चाहें तो तीनों को एक्स 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 करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम जो जितने भी प्रश्न डील करें, बहुत सारे टीचर एक्स पे बताते हैं, लेकिन हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, मतलब हम लोग एक्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब सवाल है सर करेंगे क्या? अब आप चाहे मान लो 2 4 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे मान लो, लेकिन हाँ जो भी मानोगे तीनों को सेम मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या सामान्य है, इक्वल है। तो यहां पर अगर नोट की बात करें तो सबसे आसान यही है कि सबको एक एक नोट मान लीजिए। अरे एक एक मानिएगा तो उतने निकलेगा, 2 2 मानिएगा तो उतना ही, 10 10 मानिएगा, क्योंकि सबको तो बराबर ही लेना है। तो मान लीजिए कि प्रत्येक प्रकार का एक नोट यहाँ, एक नोट यहाँ और एक नोट यहाँ। चलिए नोट है, अब नोट दिया हुआ है ना, नोट यानी सिक्का, नोट यानी सिक्का, हालांकि सिक्का का प्रश्न है नहीं। अब आप यहां पर लिख दीजिए धनराशि। देखिए 1 रुपया वाला एक नोट कितना बनाएगा? 1 रुपया। 5 रुपया वाला एक नोट 5 रुपया, और 10 रुपया वाला एक नोट। नोट का संख्या भले समान है लेकिन मान थोड़ी समान है। अब आइए, टोटल है 640 रुपया, टोटल का तुलना टोटल से, रुपया का तुलना रुपया से, 10 5 15 और 1 16। यहाँ 640 रुपया और यहाँ आया 16। क्या पूछ रहा है जी? कि उस व्यक्ति के पास कुल कितने नोट होंगे? टोटल नोट। देखिए 1 रुपया वाला कितना नोट? एक नोट। 5 रुपया वाला कितना नोट? एक नोट। और 10 रुपया वाला कितना नोट? एक नोट। टोटल कितना नोट? अगर x x x मानिएगा तो 3x हो जाता, 100 100 100 मानिएगा तो 300 हो जाता,
एक 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 माने हैं तो टोटल नोट हो गया 3, 16 चक्की 64, 40 बार में 40 तिया 120 नोट इस प्रश्न का सही उत्तर है और पहला विकल्प। एक बार कॉपी में नोट करिए और बताइए कि समझ में आया नहीं, हाँ या ना। बढ़ जाएं आगे। कंफर्म फुल फुल एविडेंस के साथ आंसर क्या है, 120 इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 क्लास में हमारा रेशियो खत्म हो जाएगा, 8वां चल रहा है, 2 क्लास और बहुत है, 10 में खत्म। ठीक है, 10 11 ऐसे तो 10 तक हम खत्म कर देते हैं। जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको बोलिएगा एकदम बिल्कुल रेशियो पूरा खरीदने, सफलता बैच पूरा लेने के लिए। अच्छा, खत्म हो गया ये आपका कॉइन से रिलेटेड, मतलब सिक्कों से संबंधित प्रश्न खत्म हो गया, और आज की क्लास को भी यहीं तक रहने देते क्योंकि इतना ही प्रश्न है। ये नोटों की संख्या समान आएगा उस तरह का, उसको ऐसे बनाइएगा, एक एक मान लीजिएगा सबको, एक्स मानिएगा, लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, कोई फायदा नहीं है करने से। ठीक है, हाँ जी, मानसी शर्मा, आंसर आएगा जल्दी जल्दी। शुरू से पढ़िए, आप राहुल सर की क्लास को बिल्कुल बेसिक से पढ़िए मानसी, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि मैथ तो कुछ है ही नहीं, मक्खन है समझो। चलो क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, आज की क्लास को, मिलते हैं अगले क्लास में।